नमस्ते। मैं ब्लेसिंग्स एस्ट्रोलॉजी की तरफ से डॉक्टर सुरभि आपका अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे उन 4 राशियों की जिनके ऊपर इन 15 दिनों में धन वर्षा होने वाली है, जिनकी किस्मत खुलने वाली है, जिनको अकस्मात धन मिलने वाला है। तो आज हम बात करते हैं उन 4 राशियों की। इससे पहले मेरे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, ये निवेदन करती हूँ कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और अंत तक इस वीडियो के बने रहिए ताकि आपको पता चल सके वो 4 राशियाँ कौन सी हैं जिनके ऊपर भगवान आपको धन वर्षा करने वाले हैं। अब ये धन वर्षा क्यों होगी? क्योंकि जो हमारे बुध देवता हैं वो अपनी नीच राशि में चले गए हैं और अस्त भी हो गए हैं। अस्त होने का मतलब होता है कि उन्होंने अपनी सारी की सारी पावर सूर्य देवता को दे दी है, क्योंकि वो सूर्य के साथ में बहुत ज़्यादा नज़दीक चले गए हैं। इस वजह से उनकी सारी की सारी जो पावर है वो सूर्य में आ गई है और इसलिए हम कहते हैं कि हमारे बुध देवता अस्त हो गए हैं। और वो नीच क्यों हो गए हैं? क्योंकि वो अपनी नीच राशि मीन राशि में सूर्य के साथ आ गए हैं। तो जब वो अस्त भी हो गए हैं और वो नीच के भी हो गए हैं, इसकी वजह से वो एक विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अब विपरीत राजयोग आपको समझाना चाहूँगी क्या होता है। अगर आप अपने हॉरोस्कोप को देखते होंगे तो हमारे हॉरोस्कोप में 12 खाने होते हैं। तो तीसरा खाना, छठा खाना, 8वां खाना और 12वां खाना, इन खानों के अंदर अगर आपका कोई भी प्लैनेट बैठता है तो वो नीच हो जाता है, अस्त हो जाता है, तो वो विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। तो विपरीत राजयोग में अब मैं आपको एक दूसरी तरीके से समझाना चाहूँगी। सपोज करिए कि अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट आदमी है और उसको हम सप्रेस करे जा रहे हैं, बहुत सप्रेस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उसकी जो इंटेलिजेंस है या उसकी कैपेबिलिटी है उसको बाहर नहीं आने दे रहे हैं, तो क्या होगा? एक टाइम के बाद आकर के वो आदमी एकदम से रिवोल्ट करेगा, रिटेलिएट करेगा। वही बिकॉज हमारे जो बुध देवता है वो इंटेलिजेंस का प्रतीक है। तो क्या होने वाला है? तो इस वजह से बहुत ज़्यादा सप्रेशन की वजह से, बिकॉज बुध देवता के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि भी है, केतु की 5वीं दृष्टि भी है, सूर्य जैसे क्रूर प्लैनेट के साथ वो बैठे हुए हैं, अस्त हो गए हैं और वो नीच राशि में भी हैं। तो वो एक तरह से रिवोल्ट करके विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और विपरीत राजयोग आप समझते ही हैं राजयोग क्या होता है। तो राजयोग का, विपरीत राजयोग का निर्माण करने के बाद वो कुछ 4 राशियाँ, उन 4 राशियों को वो एक अकस्मात और बहुत सारा धन वर्षा से वो उनको धन देने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बुध देवता हमें देते क्या है। जो बुध होता है वो हमारी इंटेलिजेंस का प्रतीक होता है। बुध हमारे को राइटर्स और जो ऑथर्स होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, ये जो हमारे आसपास जो ग्रीनरी होती है, हमारी जो बुक्स होती हैं, हमारी जो नसें होती हैं, अगर हम घर में देखें तो हमारी बुआ, हमारी बहन, हमारी बेटी, ये इनको भी हम बुध का प्रतीक मानते हैं। अगर बाहर देखें, जानवरों में देखें तो कबूतरों को हम और पैरट्स को, तोतों को हम बुध का प्रतीक मानते हैं। अगर हम अपनी बॉडी के अंदर देखें तो हमारी इंटेलिजेंस, हमारा ब्रेन, हमारा जो है वो बुध होता है। और अगर हम लोग प्रोफेशनली देखें तो प्रेस हो गई, न्यूज़पेपर हो गया, राइटर्स हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, ये सब बुध का प्रतीक होते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन सी ऐसी 4 राशियां हैं जिनको बुध देवता विपरीत राजयोग के बाद धन वर्षा से प्रफुल्लित करने वाले हैं। तो पहली राशि है हमारी मेष राशि। मेष राशि में जो बुध देवता है वो 12वें घर में आकर बैठ रहे हैं, तीसरे और छठे घर के स्वामी बनकर। अब तीसरे और छठे घर का स्वामी बन रहे हैं और वो 12वें घर में आकर के बैठ रहे हैं और उनके ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि है, केतु की 5वीं दृष्टि है। तो क्या होने वाला है? तो जो भी आपकी अकस्मात, आपको अगर विदेश में आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है तो विदेश से आपको पैसा आने की पूरी उम्मीद है। अगर आपका पैसा कहीं ब्लॉक हो गया है, शत्रुओं के पास है, आपने किसी को पैसा दिया
गया था और वो आपका शत्रु बन गया है और आपको आपकी उम्मीद नहीं है कि वहाँ से पैसा वापस आएगा, तो वहाँ से भी पैसा वापस आने की पूरी पूरी उम्मीद है। आपके किसी विदेशी इन्वेस्टमेंट या विदेश से अगर आपका व्यापार चल रहा है तो वहाँ से आपको पैसा आने की पूरी पूरी उम्मीद है। अगर आपकी बुध की दशा अंतर्दशा चल रही है या बुध किसी तरीके से भी आपके गोचर में, आपकी प्रत्यंतर में, आपके चार्ट के अंदर एक्टिवेट हुआ है, तो आपको पूरा ये मान के चलिए, ये योग बना हुआ है कि आपको पैसा आएगा ही आएगा। अब जो दूसरी राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के अंदर जो बुध देवता हैं वो आपको अकस्मात भाग्य उदय देंगे। तीसरे घर में बैठे हुए हैं और वो 12वें घर के स्वामी बनकर, तो जब वो अकस्मात आपको पैसा देने वाले हैं, अचानक भाग्योदय होगा। आपकी जो आपको रैंडमली पैसा आ सकता है, क्रिप्टो करेंसी से पैसा आ सकता है, लॉटरी से पैसा आ सकता है, शेयर्स से पैसा आ सकता है और आपको अचानक कहीं से धन लाभ होने की पूरी पूरी उम्मीद है। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के में जो आपके 12वें घर के स्वामी होके तीसरे और छठे घर में वो बैठेंगे। तीसरे और छठे घर में बैठने के बाद अगेन वो आपको फ्रेंड्स से आपको पैसा आ सकता है। अगर आपकी ब्लॉक पेमेंट्स हैं तो वहाँ से आपको पैसा आ सकता है। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी है और आपको लगता है कि आप इन्वेस्टमेंट करके भूल गए हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट से आपको पैसा आने की पूरी पूरी उम्मीदें हैं। आपने अगर कहीं पे किसी को लोन दिया है तो लोन वापस आने की पूरी पूरी उम्मीद है। अगर आपका चिट फंड कहीं डाला हुआ है, आपने कमेटी कोई डाली हुई है, वहाँ से आपको पूरी तरह से पैसा आने की पूरी पूरी उम्मीद है। आप देखिए कि आपकी कहीं बुध की अंतर्दशा, बुध की प्रत्यंतर दशा, बुध की महादशा चल रही है या बुध एक्टिवेट हुआ है, तो आपको पूरी पूरी उम्मीद है कि आपके पास पैसा आएगा ही आएगा, आपके ऊपर धनवर्षा होगी ही होगी। अब जो आखिरी राशि है जिसकी हम बात करेंगे वो है सिंह राशि। सिंह राशि के जो बुध देवता है वो 11वें भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में बैठने वाले हैं। तो 11वां भाव धन का होता है, 11वां भाव लाभ का होता है, 11वां भाव आपके सोशल कनेक्शंस का होता है, 11वां भाव आपके गेन्स का होता है, आपके डिजायर्स का होता है। तो वहाँ पर बैठ करके बुध देवता आपको आपकी सोशल कनेक्शन से, आपके फ्रेंड सर्कल से, आपके जो आप अगर कोई एनजीओ चलाते हैं तो वहाँ की तरफ से ये भी हो सकता है कि आपको इनहेरिटेंस का मनी मिले, आपकी फैमिली की तरफ से आपको कोई सीनियर आपको पैसा दे दें। ये भी हो सकता है कि आपको अचानक ही अगर आपने कोई कोर्ट केस फंसा हुआ है वहाँ से आपको पैसे आने की पूरी पूरी उम्मीदें हैं। आपका अचानक से हो सकता है कि कोई इन्वेस्टमेंट है जो करा हुआ था और आपको पैसे अब आने की कोई उम्मीद थी नहीं, वहाँ से भी पैसा आने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो ये जो 4 राशियाँ हैं, सिंह राशि, तुला राशि, मकर राशि और मेष राशि, इन लोगों को मैं बहुत बहुत आप कहेंगे कि कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। और ये ध्यान रखिए कि आप जो है ये अलर्ट भी रहिए, ध्यान भी रखिए कि आपकी अगर कोई पेमेंट है, कोई इन्वेस्टमेंट्स है, आपको लगता है, आप उन पे नज़र रखिए कि कहाँ से पैसा आ रहा है। अब हम लोग ये चर्चा करेंगे दूसरे वीडियो में कि बुध देवता बाकी जितनी भी राशियां हैं उनके ऊपर अपना क्या असर डालेंगे इन 15 दिनों में। जो बुध का गोचर है वो 24 मार्च 10:15 के ऊपर हुआ है और ये चलेगा 14 अप्रैल तक। तो इन 15 दिनों में आपके ऊपर बुध देवता क्या असर डालेंगे और आपके ऊपर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। मैं आपसे ये निवेदन करूंगी कि इस वीडियो को शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट बहुत सारे जितने भी आप जैसे लोग हैं, वो जो भी आपके मित्रगण हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, वो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और उनको भी आपकी तरह से जानकारी मिल सके। मैं डॉक्टर सुरभि ब्लेसिंग्स एस्ट्रोलॉजी की तरफ से आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।